नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। चीन ने एक बार फिर बेतुका बयान देते हुए अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ज्वांगनान यानी अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। चीन का ये बयान भारतीय महिला प्रेमा वांगजॉम के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों के सवाल पर आया है। चीन के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितना भी इनकार करे, सच्चाई नहीं बदल सकती। आपको बता दें कि ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय महिला प्रेमा ने आरोप लगाया कि चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया था क्योंकि उसमें जन्मस्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। प्रेमा ने एक बयान में बताया कि चीनी अधिकारियों ने उनसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत नहीं बल्कि चीन में है। आपका वीजा स्वीकार्य नहीं है, आपका पासपोर्ट अमान्य है। इस दौरान चीनी अधिकारियों ने प्रेमा का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्हें चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। खैर, ये तो दुनिया जानती है कि चीन बार बार ऐसे बेतुके बयान देता है जिनका ना सच से कोई लेना देना है और ना ही इतिहास से। आज हुंकार में इसी अहम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। चाइना की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का बयान सुना आपने। अपने बयान में उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का इल्लीगल सेटअप है, भारत का अवैध हिस्सा है। वो भारत का हिस्सा है ही नहीं, वो तो चीन के ज़ांगनान का हिस्सा है। ये कोरी बकवास करने की हिम्मत आ कैसे रही है चीन में, और इस आपत्तिजनक बात को सुनकर चुप कैसे रहा जा सकता है। इस बात को सुनकर तो भारत सरकार को चीन को करारा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हिम्मत कैसे हो रही है उनकी हमारी भूभागीय अखंडता और हमारी संप्रभुता को ललकारने की। दिस इज नथिंग बट दे आर एक्चुअली चैलेंजिंग आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड ऑल्सो आवर सॉवरेनिटी। और मोदी जी, आप जिन लाल आंख को दिखाने की बात करते थे ना, वक्त आज है, लेकिन आप तो चीन का नाम ही नहीं लेते हैं। और आपके विदेश मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं बहुत सामान्य संबंध है, बड़े मधुर संबंध है। अब ये अलग बात है कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने जमकर पाकिस्तान की मदद की और उसके बाद हम ये कहते रहे चीन से सामान्य संबंध है। आप जाके गले मिल रहे थे चीन वालों से, तो उसका नतीजा है कि चीन की हिम्मत और हैसियत दोनों बढ़ रही है। लेकिन अभी चुप रहने का समय नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि देश को बरगलाकर आप दिवाली पर चीनी लाइट का बॉयकॉट करेंगे, वो समय अब बीत चुका है। आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार देश का जो अपमान हुआ है, जो हमारी भूभागीय अखंडता पर, हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है चीन ने, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बोलिए मोदी जी, आपको बोलना पड़ेगा। हुंकार में आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल, क्या चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर भारत को दबाव में लाना चाहता है? क्या ये चीन की कोई रणनीति है, कोई साजिश है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या चीन के ऐसे बयान सिर्फ राजनीति है या फिर सीमा पर नए तनाव की शुरुआत है, यानी भारत और चीन के बीच का एक बार फिर से तनाव की स्थिति सीमा पर पैदा हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल। तीसरा अहम सवाल, क्या भारत को चीन के खिलाफ ठोस कूटनीतिक कदम उठाना जरूरी है? क्या वक्त आ चुका है कि भारत चीन को करारा और मुंह तोड़ जवाब दे? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों के रुख करेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है राजन जी आपका। सबसे पहले राजन जी, आपसे ही समझना चाहूंगी, चीन इससे पहले भी कह चुका और अब एक बार फिर से कह रहा है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश को अवैध तरीके से बसाया, जबकि ये चीन का हिस्सा है। चीन का बार बार अरुणाचल प्रदेश पर इस तरह का दावा क्या सिर्फ बयानबाजी है या फिर कोई रणनीतिक चाल है, किसी तरह का मानसिक दबाव जिसे हम कहते हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है? धन्यवाद कोमल जी। जी, चाइना का एक स्टेटेड पॉलिसी है और अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश की जो चाइना की पॉलिसी रही है, शुरू से रही है कि चाइना ने इसको अपना हिस्सा माना है। और जब भी यहाँ के लोग चाइना विजिट करते हैं तो उनके वीज़ा को स्टेपल किया जाता है, उनके वीज़ा पे लिखा नहीं जाता है, एक पर्ची लगाई जाती है अलग से। और
स्टेपल किया जाता है। तो जी। ये बहुत सालों से चल रहा है, ये एक विवाद है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा एक बहुत इसकी इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि चाइना ने जो ये हरकत अभी करी है, जी। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चाइना को देना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम ये मैसेज चाइना को नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में चाइना और भी ऐसे जो हरकत है वो करेगा। अब चाइना की दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, दुखती रग में जिसको बोलता हूं, और वो चाइना पॉलिसी जो हमारी भारत की है, मुझे लगता है कि उस पॉलिसी में बदलाव लाने की जरूरत है। और क्यों लगता है मुझे? जी। क्योंकि एक साइड से आपके ऊपर दबाव आता है, और अगर आप उस दबाव का जवाब नहीं देंगे तो ऐसी परसेप्शन की जाएगी कि आप कमजोर हैं या वीक हैं या आप डरते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि एक तो तिब्बत के ऊपर जो इंडिया की पॉलिसी है, और अमेरिका ने भी एक बार इसका जिक्र किया था, और अमेरिका ने भी कांग्रेस में डिबेट हुआ था तिब्बत के ऊपर। अमेरिका ने एक्चुअली बोला था कि ये चाइना का हिस्सा नहीं है और ये भारत का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, ताइवान की जो पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, जो भारत की स्टेटेड एक ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है, दैट इंडिया सपोर्ट्स वन चाइना पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि जब तक आप ये दो मुद्दों पर चाइना को एक करारा जवाब नहीं देंगे या अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव नहीं लाएंगे, आप अरुणाचल का जो ये इशू है, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना ने अपनी तरफ से जो उनके मैप्स होते हैं उसमें अरुणाचल अपना जो हिस्सा दिखाते हैं उन मैप्स में, और जितने भी अरुणाचल के क्षेत्र हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं या गांव के नाम हैं, वो चाइना ने अपने मैप में रीनेम किए थे। जी जी। चाइनीज नाम रखे हैं उनके। तो ये एक स्टेटेड पॉलिसी रही है चाइना की, और जब तक आप इसका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देंगे चाइना को। और एक लास्ट पॉइंट मैं इसको यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, बॉर्डर डिस्प्यूट का। जी। जो ये जो पूरा जो आपका ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है और बाकी लद्दाख का एरिया है, वहां पे काफी क्षेत्रों में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और अभी तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे कोई भी ठोस मूवमेंट नहीं हुई है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि रिजॉल्व चाइना अभी तक ये नहीं हो पाया है, और इसी पर जैसा कि आपने भी कहा कि एक बहुत बड़ा कड़ा रुख और इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वो भारत को यहाँ लेने की ज़रूरत है। मंजरी जी, भारतीय महिला प्रेमा के साथ चीन में एयरपोर्ट पे जो हुआ, जिस तरह चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया, इससे क्या साबित करना चाहता है चीन? बार बार अरुणाचल प्रदेश पर दावे की बात कर रहा है, इस तरह के बयानों को आप कैसे देख रही हैं? थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं जी। 62 के युद्ध के बाद तिब्बत के ऊपर चीन का अधिकार हुआ है। महाराज हरि सिंह ने जब अपनी रियासत भारत के साथ एनेक्स की थी, तो उस समय तिब्बत त्रिविष्टप कहा जाता था और ये भारत का हिस्सा था। जो लद्दाख है वो लोअर तिब्बत कहा जाता था और अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहते थे। तो जो दावा करता है लद्दाख के कुछ हिस्से पे चाइना और अरुणाचल पे चाइना है, वो इसी कारण करता है क्योंकि वो उसको तिब्बत का हिस्सा मानता है, जो थैंक्स टू नेहरू चला गया है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ भी कहें, पर ये उनकी ऐतिहासिक ब्लंडर है। सेकेंडली, मोदी जी इस तरीके से जवाब नहीं देते। उन्होंने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का गठन किया है। आप इस पुलिस फोर्स का मतलब समझिए, तिब्बत को वो भारत का अभिन्न अंग मानते हुए इस काम को कर रहे हैं, और ये हमारी माउंटेन रेंज में एक बहुत बड़ी ताकत साबित हो रही है ये फोर्स। दलाई लामा को काफी समय से भारत में हमने शरण दी हुई है। ये हमारी एक पॉलिसी का दूसरा अंग है। लेकिन चीन अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए लगातार इस तरीके की हरकतें करता रहता है, जिसका जवाब दिया जाएगा। मोदी जी की पहुंच चाइना में आपने एससीओ समिट में देख ली थी, जहां पर सी को किनारे करते हुए मोदी का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा, मतलब इंटरनेशनल एरेना में आप कह लीजिए, अभी G20 में देख लीजिए, हर जगह जी से बड़ी पॉपुलैरिटी मोदी जी की है।
पकड़ मोदी जी की इस सब चीजों पर है, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। चीन अपना हाँ प्रभुत्व थोड़ा बहुत दिखाता रहता है, और हमेशा ये बैक हैंडेड होता है, कभी अप हैंडेड नहीं होता। और जिस तरीके से आपने ये इनएविटेबल था, क्योंकि आपने जिसको वो साउथ चाइना सी कहता था, अब आप उसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। हालांकि बहुत सारी पत्रकार बिरादरी इसको इस टर्म को यूज नहीं करती, अभी भी साउथ चाइना सी कहती है, बट इट इज इंडो पैसिफिक एज पर द लेटेस्ट नॉर्म। तो आप भी कहीं उनके क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप इंडो पैसिफिक लेते हैं, आप ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत नहीं देखते, आप ताइवान को सेपरेटली देखते हैं। आप वियतनाम में अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं, आप फिलीपींस में अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप उस पास को बंद कर देते हैं जिसको यूज करके चाइना जी। पैसिफिक ओशन में आता है। तो आप जापान से जब अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, संबंध बढ़ाते हैं, तो आप चाइना को ईस्टर्न साइड में घेर लेते हैं। जब आप एससीओ समिट में जा करके रशिया वहां पर बात करता है तजिकिस्तान वगैरह से, तो आप चाइना के वेस्ट को और सेंट्रल एशिया को घेर लेते हैं। आप चाइना को लगातार अनसर्कल कर रहे हैं, आप मंगोलिया से अपने संबंधों को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो काउंटर कर रहा है चाइना को। जी, लेकिन अपने मंजरी यहाँ जी, आप जिस तरह आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी का आपने जिक्र किया, जिस तरह से उनकी छवि, जैसे कि भारत की छवि भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या इस तरह की बयानबाजी काफ़ी है? क्या ये पॉपुलैरिटी काफ़ी है? क्योंकि सीमा पर अगर हम बात करें तो तनाव की स्थिति लगातार जो है वो बनी हुई है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? और इसके साथ ही एक सवाल और यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगी, ताइवान का आपने जिक्र किया है। चीन और ताइवान के बीच जो तनाव की स्थिति है लंबे समय से बनी हुई है, पूरी दुनिया जानती है। चीन उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, भारत में घुसे जा रहा है। चीन की इंटरफेरेंस की पॉलिसी तो वो रशिया से भी व्लादिवोस्टॉक के ऊपर वो कर रहा है, मंगोलिया से भी कर रहा है। ये चीन की स्टेट पॉलिसी है कि वो कहते हैं ना, चीनो अरब हमारा, जी। तो वो वाली है कि जो कुछ है वो बस हमारा है। तो ये इस चीन की पॉलिसी का कोई जवाब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप जो है धीरे धीरे देखिए, हम बोल करके बहुत काम नहीं करते और लोग बयानबाजी में बड़ा विश्वास करते हैं। हम ग्राउंड रियलिटी को बदलते हैं और उसके बाद भी चुप रहते हैं, क्योंकि कई बार जो बोला जाता है वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है। तो अब जिस तरीके से हम ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं वाटर में, और चीन के देखिए, किसी भी देश को तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका उसके अर्थतंत्र को तोड़ दिया जाए। और हम इस समय इस काम में लग रहे हैं कि चीन को सबसे ज्यादा चोट किससे लगती है, उसकी 80% पावर जो है थर्मल है, और हमने वहां पे कोयले की सप्लाई कम कर दी है, जिसके कारण फॉक्सकॉन जैसी कंपनी भारत में आ गई है। दूसरी चीज, हमने वहां पे पेट्रोलियम की सप्लाई पर भी अब चेक लगानी शुरू कर दी है। हम सबसे ज्यादा वो मलक्का स्ट्रेट से होकर के इनका जो है तेल जाता था, तो अब हमने क्या किया, इंडियन ओशन और मलक्का स्ट्रेट की निगरानी बढ़ा दी है। तो हम चेक पॉइंट्स बढ़ाते जा रहे हैं चीन के लिए व्यापार। अगर अब पेट्रोलियम भी उनका कम होता गया, तो भविष्य में आप देखिएगा मोबिलिटी चीन में हैम्पर होती जाएगी। यानी कुल मिलाकर भारत एक्शन करने में विश्वास रखता है, ना कि इस तरह की खोखली धमकियों में। बिल्कुल। राजन जी, भारत में चीन के राजदूत कहते हैं कि चीन भारत की आधुनिकता की यात्रा में उसका साझेदार बनने को तैयार है, व्यावहारिक सहयोग में भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। एक तरह इस तरह के बयान, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ इस तरह की रणनीति, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य।
गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। आपका मन पसंदीदा चैनल TNP न्यूज अब उपलब्ध है DD फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। राजन जी, ब्रेक पर जाने से पहले भारत और चीन के बीच रिश्तों को लेकर हम जिक्र कर रहे थे। अमेरिका द्वारा जब भारत पर टैरिफ लगाया गया था तो आपको याद होगा कि भारत और चीन के बीच जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ने की बात कही जा रही थी। दोनों देशों के बीच न्यू मार्केट्स ओपन होने की बात कही जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब देख रहे हैं तो इस तरह की बयानबाजी चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा ये भी कहा जाता है कि चीन भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इस तरह का ये जो दोहरा रवैया बार बार चीन के द्वारा दिखाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? और इसके साथ ही जिस तरह आपने भी कहा कि भारत को अब एक कड़ा जवाब देना होगा, वो क्या होना चाहिए? देखिए कोमल जी, ये छोटा इंसिडेंट नहीं है। ये अगर लोग सोचते हैं कि ये एक छोटी सी बात है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है चाइना की तरफ से पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। और अगर इसको कुछ लोग समझते हैं कि ये छोटी बात है तो उनकी गलत फहमी है। दूसरा पॉइंट, ये जो फॉक्सकॉन की बात हो रही है, फॉक्सकॉन एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जी, कोई कोयले की कंपनी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है और वो आपका एप्पल फोन मैन्युफैक्चर करती है, डाइवर्सिफाई अपना करना चाहते हैं। इंडिया में इतनी अच्छी मार्केट है इसलिए वो इंडिया में आई है। बिकॉज जो लेबर कॉस्ट आपको इंडिया में एक्चुअली मिलती है वो चाइना में नहीं मिलती है, बिकॉज चाइना में लेबर कॉस्ट इज वेरी हाई। और इसीलिए 2018 में और उस टाइम पे इसको बाद में कोविड भी आ गया तो ये जो फॉक्सकॉन है ये इंडिया आई है। और तीसरा जो
एक इंडो पैसिफिक का इसको जिक्र हो रहा था, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेचेस फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन, जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को इंक्लूड करता है। तो कहीं पर भी ये बात नहीं है कि साउथ चाइना सी इज इंडो पैसिफिक, इट इज पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। सो आई वांटेड टू क्लैरिफाई अ फ्यू पॉइंट्स। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसको मुद्दा आपने रेज किया है कि जवाब क्या होना चाहिए। अब देखिए, भारत को कई चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा जी। सबसे पहले है कि अगर ट्रेड है भारत का चाइना के साथ, 135 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, जिसमें 100 बिलियन डॉलर से ऊपर एक डेफिसिट है। इसका मतलब हम चाइना से ज्यादा सामान लेते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, और हम चाइना को कम एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर आप पिछले 3 साल का आंकड़ा लें तो भारत का एक्सपोर्ट और कम होता जा रहा है, और चाइना का इंपोर्ट और चाइना से इंपोर्ट और बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि एक डिपेंडेंसी है आपकी चाइना के ऊपर, बिल्कुल, और इसीलिए आप चाइना से अपने रिलेशन नहीं खराब कर सकते हैं। और इसको डिपेंडेंसी की वजह से काफी चीजों में आपको एक मेजर्ड आपको स्टेटमेंट्स चाइना के अगेंस्ट देनी पड़ती। इसलिए आपने एक बार भी तिब्बत का जिक्र नहीं किया कि वो भारत का इस विभिन्न हिस्सा है, और आपने यूनाइटेड नेशंस में भी ये इशू को कभी नहीं ले गए हैं। और दूसरा, ताइवान की पॉलिसी में भी आपने कभी भी चाइना के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं कराई। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी है चाइना की। जिस दिन आप अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम करेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने एक टाइम पे जिक्र किया था आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा हम चाइना के साथ ट्रेड अपना रिज्यूम नहीं करेंगे। आज आपने उस पॉलिसी को रिवर्स किया है जी, क्योंकि बॉर्डर ट्रेड आप बोलते हैं अभी कि बॉर्डर ट्रेड को साइड में रखेंगे, ट्रेड अलग है, और इसको बॉर्डर का जो इसको डिस्प्यूट है वो अलग है। आज चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट है, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हम नहीं जा सकते हैं, और अभी जो इसको रिजॉल्व हुआ है कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हम अभी जा पा रहे हैं, बट अभी तक वो स्टेटस को की जो हम बात करते थे, बिल्कुल इसको अप्रैल 2020 स्टेटस को, वो मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि वो स्टेटस को कब आएगा। और इसको मेरे एनालिसिस में, आप चाइना एक्सपर्ट से भी बात करता हूं मैं, जो गवर्नमेंट में भी है मैं उनसे भी बात करता हूं जी, ये स्टेटस को आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन टुडे ऑन द लद्दाख बॉर्डर, जो आपकी सिचुएशन है। देखिए, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पोलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट स्पीकिंग आइदर मोदी और कांग्रेस। मैं मोदी और कांग्रेस को अपने डिस्कशन में लाता ही नहीं हूं, बिल्कुल, बिकॉज आई एम स्पीकिंग लाइक अ डिफेंस एनालिस्ट, और एक प्रैक्टिकल और एक इसको रियलिस्टिक एनालिसिस मैं आपके चैनल पे पेश करना चाहता हूं, और आप इसको मत बिल्कुल बिल्कुल राजन जी, और आपने जो पॉइंट्स रखे हैं उनमें भी बिल्कुल क्लैरिटी नो डाउट नजर आती है। मंजरी जी, इंटरनेशनली इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, बिल्कुल राजन जी लौटूंगे आपके पास। मंजरी जी, इंटरनेशनली इस तरह के बयानों का किस तरह का असर पड़ता है भारत की छवि पर, अगर जानना चाहे तो? भारत की छवि इस समय विश्व में काफी अच्छी स्थिति में है। चाइना को की स्थिति कोविड ने काफी डेंट की है, एंड भारत ने उस चीज को, उस ग्राउंड को कवर किया है। सर ने अभी फॉक्सकॉन के लिए कहा था, हर फैक्ट्री बिजली से चलती है, भले उसमें आईफोन बने या फिर बट्टी के कोई छोटे से खिलौने बने, लेकिन जब आप अगर अनलेस एंड अनटिल यू आर रनिंग सम डार्क फैक्ट्रीज जहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं होती, तो आपको बिजली की जरूरत होती है, और हमने उनकी बिजली का प्रोडक्शन रोका बाय टेकिंग द कोल। ओके, सेकेंडली, गलवान और डोकलाम दो ऐसी जगह हैं जहां हमने चाइना को अपना शौर्य, अपना लोहा मनवा दिया है, और काफी हद तक हम बॉर्डर रोड्स बना रहे हैं, जिसके लिए हम सोनम वांगचुक के विरोध का सामना करते रहते हैं। द थिंग इज कि अगर आप इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बना करके वहां पर अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, हर बार स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं होता। एंड देखिए, वर्ल्ड में आप किसी भी चीज को देखिए, युवान अप्रोच करने की बहुत कोशिश की है इंटरनेशनली चाइना ने,
बट आपका यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है इंटरनेशनल पेमेंट्स में, लेकिन युआन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, अपने आप को एक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और चाइना की लेबर भारत से बहुत सस्ती है, चाइना में प्रोडक्शन इसीलिए गया था। तो भारत में फिर भी जब हम उनसे टेक्नोलॉजिकली काफी पीछे हैं, ये एक फैक्ट है, और इसके कारण हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे है, ये एक फैक्ट है। बट हम इस समय 20% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ सके। भाई चाइना ने ग्रो करना शुरू किया 1990 से, ओके, और हमने ग्रो करना शुरू किया है 2014 से। सो वी आर नेसेंट इन दिस फील्ड स्टिल। हमारे काफी सारी, अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां हमारे ये चाइना के सैटेलाइट से का टक्कर थी ना, तो हम उसमें आगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी से हमारी टक्कर हुई, हम उसमें आगे। अभी चाइना के ड्रोन सिस्टम्स और हमारे ड्रोन सिस्टम में एक फाइट चल रही है, कंपटीशन, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन, एंड वी आर प्रूविंग आवर माइट। ऑपरेशन सिंदूर में काफी सारी टेक्नोलॉजी चाइना की यूज हुई है। अभी पहलगाम वगैरह में चाइनीज पिस्टल्स हमारे पास मिली हैं, रिकवर की हैं हमने। तो हम देख रहे हैं कि जिस लेवल का चाइनीज डिफेंस है, देखिए सब, आप भारत और चाइना में जब भी कुछ होगा तो डिफेंस एक मेजर फैक्टर होगा, और उसमें हम अपनी सुपीरियरिटी साबित कर रहे हैं, ओके। और जिस तरीके से हम इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, और इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी का दूसरा नाम है, पैसिफिक ओशन अलग है, और पैसिफिक ओशन अफ्रीका नहीं टच करता, साउथ अमेरिका टच करता है, तो पैसिफिक अलग है। इंडो पैसिफिक या साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक कहाँ है? ये फिलीपींस वगैरह से घिरा हुआ, इधर वियतनाम है, उधर फिलीपींस है, इसके बीच के एरिया को नीचे इंडोनेशिया है। इस रीजन को हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, जहां भारत अपनी पकड़ बना रहा है। डालाम एक जगह है, एक सीपोर्ट अडानी डेवलप कर रहे हैं, वो वियतनाम का पार्ट है। फिलीपींस में हम जो है लेकिन काफी सारे मंजरी जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया है, तो चीन बार बार ये कह रहा था कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच जो हालिया संघर्ष हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें उसका कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकन रिपोर्ट ये दावा करती है जिसमें कहा जाता है कि चीन ने इस दौरान अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं यूज किया, उनको कहीं ना कहीं टेस्ट किया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक चाइनीज मिसाइल भी दिखाई थी जो नहीं फटी थी। चाइना ने सैटेलाइट कवर भी दिया है पाकिस्तान को, इन्फो भी दिया है। चाइना ने काफी सारी ड्रग्स, फैंटनिल का मेन सोर्स तो चाइना ही माना जाता है ना, तो ड्रग्स भी दी हैं। और ड्रग्स आपको मालूम है जो टेररिज्म है इसको बहुत फंड करती है, फ्यूल करती है। तो चाइना का सपोर्ट हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है। रीजन केवल एक है, वो सीपेक बना रहे हैं ताकि उनको वार्म सी पोर्ट मिल जाए और उनको जो है इधर अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाए। तो इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें भारत का पीओजे के जो पार्ट है। चलिए ठीक है मंजरी जी। राजन जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में सर? जी मैं बहुत शॉर्ट में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि चाइना हमको कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। अगर आप समझते हैं कि चाइना से टेक्नोलॉजी आ रही, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज स्टडी योर फैक्ट्स। चाइना विल नेवर गिव अस टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर वो टेक्नोलॉजी भारत को देंगे तो वो फिर कहाँ पे इस्तेमाल होगी? तो आपको इस्तेमाल कहाँ, एडवर्सरीज, हु आर द एडवर्सरीज? सो डोंट गिव अ false impression that China is giving technology to India. It is not giving. Second important point आपको ये समझना पड़ेगा, और मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करता हूँ। अब ऑपरेशन सिंदूर में you have to understand that China was heavily invested into Pakistan. पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पाकिस्तान की यूनिट है, दैट हैज बीन ट्रेन्ड, उनकी जो आर्मी यूनिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दैट हैज बीन ट्रेन्ड बाय द चाइनीज। सेकेंडली, जितने भी रडार्स वहां पे लगे थे, जो आपका HQ-9 से लेके HQ-16 रडार्स थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल राजन जी, जैसा कि आपने भी कहा और मंजरी जी ने भी जैसे कि एक एक पॉइंट जो समझाए हैं, काफ़ी इजीली मुझे लग रहा है कि वो सारे पहलू हमें भी समझ में आए, हमारे दर्शकों को भी समझ में आए। और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से चीन का इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। खैर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।